एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x² - 7x + 3। ठीक है, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले और फिर हम इसको हल करेंगे, मतलब इसके मूल फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का a² + 2ab + b², यानी कि पहली संख्या की घात 2 प्लस 2 गुणा फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में है 2x² - 7x + 3। तो जैसे यहाँ पर है a की पावर 2, इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो वैसे ही हम यहाँ से कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर है 2 से हम कर देंगे पूरी इक्वेशन में भाग। तो 2 से भाग करने पर, क्यों कर रहे हैं भाग, ताकि x² के साथ में कोई भी कांस्टेंट ना रहे 1 के अलावा। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 7/2x, यहाँ हो जाएगा 3/2 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3/2 को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। x² - 7/2x = -3/2। अब हम देखेंगे यहाँ पर है 7/2। ठीक है, 7/2 का मतलब है कि हम यहाँ पर अगर हमारे पास 7/2 की होल स्क्वायर होती प्लस में या माइनस में, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इजीली। बल्कि प्लस में होता तो ज़्यादा इजीली बनेगा, क्योंकि फिर वो बन जाएगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब 7/4 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, तो अपॉन में हम 4 लेंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से 2ab बन जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे x² - 7/2x, और देखो किस तरीके से हो रहा है, 7/2 है, तो हमें यहाँ पे करना है 7/4 से, यानी कि हम इसको ऐसे मान के चलेंगे 1/2 हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 7/4 से, और इसका भी वर्ग। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जब हमारे पास में यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे और फिर हम इसको राइट हैंड में भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b² का -2ab। तो x² - 7/2x + 7/4, मतलब अगर यहाँ 2 है, इसका जस्ट हाफ लेना है। मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, तो 8/2 यानी कि 4, तब हम 4 के वर्ग से वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब 7/2 है, तो 7/2 का भी हाफ कर रहे हैं, हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7/4। तो 7/4 का वर्ग करके हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, = -3/2 और प्लस में 7/4। इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और स्क्वायर हमने ऐड किया है बेटा। ठीक है, x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -3/2 प्लस 7 × 49 और 4 × 4 = 16। ठीक है, अब यहाँ देखो 7/2 है, यहाँ एक तरीके से इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, x² - 2 गुणा पहली संख्या होती है जो है x, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 7/4 है। तो देखो आ गया ना 7/2x, और वही हमारे पास बीच में है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया x - 7/4 का होल स्क्वायर। और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 16 आ गया एलसीएम, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, माइनस का 24 और प्लस का 49। तो ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर = 9 में से 4 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, 25/16। अब होल स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, x - 7/4 √25/16। ये हो जाएगा x - 7/4। अंडर रूट हटेगा तो वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आएगा, +- 5/5 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16। ठीक है, अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x = 5/4, +- दोनों में है, तो +- 5/4, और ये जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 7/4। ये हो जाएगा x = 5/4, पहले हम प्लस का साइन लेंगे, ये हो गया 12/4, ये आ गया 3, और अब हम लेंगे माइनस वाला साइन, -5/4 + 7/4, तो यहाँ पर आ गया 4 और 2 1/2। तो x की एक वैल्यू हमें मिल गई 1/2, और एक वैल्यू हमें मिल गई x की 3, यानी कि हमें 2 मूल मिल गए 1/2 और 3। ठीक है, तो
तो यही पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया है, वो पूर्ण वर्ग नहीं था तो हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया और उस विधि से हल करके हमने इसको सॉल्व किया है, उसके दोनों मूल फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.2, इसको हमें पूर्ण वर्ग बना के इसके मूल फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है इस बार 2x² + x - 4। तो पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x² को हमेशा अकेला छोड़ेंगे, x² के साथ में जो भी नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ भाग किया, यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा x/2 और यहाँ भाग किया तो हमें मिलेगा 4/2 = 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2, मान लो इसको अलग से लिख लेते हैं x और माइनस ये हो जाएगा 2 = 0। अब देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है 1/2, इसका भी आधा करो, इसका आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। तो 1/4 का जो वर्ग है वो हमें लेफ़्ट में भी और राइट में भी दोनों में जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2 x और ये -2 इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है, लेफ़्ट में भी जोड़ा राइट में भी जोड़ा। क्यों जोड़ा ये मैं आपको समझाया है, फर्स्ट पार्ट में भी समझाया है और यहाँ भी देख लिया हमने कि सबसे पहले 2 से हमने भाग करा पूरी इक्वेशन में, फिर जो 1/2 है उसका आधा करा, 1/4 आया और उस आधे का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है। तो ये हो गया x² प्लस 1/2 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर = 2 प्लस, और इसको हम थोड़ा कैलकुलेट सॉल्व कर लेंगे, 1/4 यानी कि 1/16, 4 × 16 16 हो गया, ठीक है। ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 32 + 1 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 33/16, ठीक है। और अब देखो यहाँ से x प्लस 1/4 अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट बनेगा 33/16। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट का 33 और अपोन में 4, ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस कर लेंगे, अंडर रूट 33 अपोन में 4 है और माइनस का हो जाएगा 1/4 इधर आके, तो एक बार प्लस मिलेंगे, रूट 33 माइनस 1/4 एक बार हो गया और एक बार हम इसको माइनस में ले लेंगे, -√33 माइनस 1/4। इस तरीके से हमें 2 मूल मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट है 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके उसके मूलों को फाइंड आउट करना है। तो इसका थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 से करना होगा पूरे में डिवाइड, जिससे कि x² के साथ में कांस्टेंट सिर्फ 1 रहे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0, ठीक है। अब ये जो 3/4 है इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x = माइनस का 3/4। अब देखो यहाँ पर √3 है और मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स में भी बताया था कि जो भी x के साथ में होगा उसका आधा कर लेंगे और उसका वर्ग करेंगे, उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो ये हो गया 3 और अपोन में हो गया 4, तो 3/4 को दोनों साइड में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 और इसको हम दूसरी साइड में -3/4 प्लस 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। हमें हर एक क्वेश्चन को करने से पहले ये भी चेक कर लेना है कि इनके जो मूल हैं वो अस्तित्व में है भी या नहीं। उसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप a लिख लेंगे, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, b की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, कैपिटल D, b² - 4ac।
बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, ये आ गया माइनस का 31। अब क्योंकि डी जो है वो लेस देन आ गया है 0 से, छोटा आया है 0 से, तो इसीलिए इसके जो मूल हैं वो अस्तित्व में नहीं है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, इसका मतलब उसके मूल काल्पनिक हैं, मूल वास्तविक नहीं है। इस केस में हम दिए हुए क्वेश्चन के मूल नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके मूल जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इससे ऊपर के जो 3 पार्ट हमने किए थे उनके तीनों के ही मूल वास्तविक थे, अस्तित्व में थे, इसलिए हम उसके मूलों को फाइंड आउट कर पाए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के हम पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम उसके मूल फाइंड आउट करेंगे।